नमस्कार, मैं हूं संध्या। उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत है। लोकल उत्पाद और निष्प्रयोज्य चीजों का बेहतर इस्तेमाल और तालमेल बैठाकर नायब चीजों को बनाने का काम करते हुए उत्तराखंड क्राफ्टिंग गर्ल लक्ष्मी युवाओं के लिए एक उदाहरण पेश कर रही है और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर उत्तराखंड क्राफ्टिंग गर्ल के नाम से जाने जा रही है। लेकिन वो स्थानीय कला को बाजार न मिलने से वो आहत है। लक्ष्मी ने सरकार से मदद के हाथ आगे बढ़ाने की गुहार लगाई है। वो चाहती है कि वह अन्य महिलाओं को भी इससे स्वरोजगार को लेकर उन्हें प्रेरित करे और स्थानीय निष्प्रयोज्य चीजों के इस्तेमाल से नायब आकृतियों को बनाकर उसको बाजार दिया जा सके। लक्ष्मी ने बताया कि वो पिछले 10 सालों से ये कार्य कर रही है, जिसमें उन्होंने चीड़ के कोन, चीड़ की पत्तियों, खाली प्लास्टिक की बोतलों और धान के स्टिक आदि चीजों से उत्तराखंड की संस्कृति को झलकते हुए मकान, केदारनाथ टेम्पल, नंद्रनाथ जात, पहाड़ी घड़ियां और आईनों को बनाया गया है आदि जैसी चीजें बना रही है और अब वो स्थानीय महिलाओं को भी स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग देना चाहती है। सबसे पहले अपने 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लिखा है, जो कि सीरियल वाइज जैसे घड़ी का समय के अनुसार, तो उसी के हिसाब से मैंने इस पे नाम लिख रखे हैं। दिमाग में तो ये है कि मुझे बचपन से ही क्राफ्टिंग का बहुत शौक है और घर वालों का सपोर्ट है। वे नेगेटिव भी कहते हैं कभी कभी कि कूड़ा कबाड़, क्योंकि घर में सब इसे ऐसे कूड़ा कबाड़ी समझते हैं, तो कभी कभी बोलते हैं कि कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करती रहती, सो जा सो जा सो जा, क्योंकि मैं रात भर काम करती रहती हूँ। तो घर वाले कहते हैं, वरना ऐसे नेगेटिव ज़्यादा वो कुछ नहीं कहते। आज भी जब मैं इधर आ रही थी तो सब कुछ रख ले, ये सब घर वालों को चिंता रहती है। और सबसे बड़ी बात कि घर वालों को सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि हम कहीं ना कहीं से मेरी वजह से उनका नाम भी आगे बढ़ रहा है और मेरे क्षेत्र का नाम बढ़ रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूँगी, सरकार सबसे ज़्यादा ध्यान गाँव में दे रही है। तो सबसे पहले हमारे आने वाले भविष्य जो है विद्यालय है, तो विद्यालय में जो बच्चे हैं, जैसे कि कॉलेज हैं, वहाँ पे सिखाएं इन चीज़ों को, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी इन चीज़ों को सीख जाते हैं। मैंने सिखाया भी था बहुत सारे बच्चों को, वही काम मैंने गांव में करवाया था। उत्तराखंड में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचकर राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। उत्तराखंड सरकार इस महाआयोजन की छाप पूरे देश में छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि देश के सभी राज्यों को निमंत्रण पत्र भेजा जाएगा, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भारत के सभी मुख्यमंत्रियों को इस महाआयोजन में शामिल होने का पत्र भेजा जा रहा है। राज्य सरकार चाहती है कि राष्ट्रीय खेलों में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो। इसके साथ ही सभी राज्यों के खेल मंत्री और खेल सचिवों को भी निमंत्रण दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में पत्र लिखने के साथ ही पत्र भेजे जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सूत्रों की माने तो राज्य सरकार की तरफ से देश के सभी 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय खेलों में शामिल होने का न्योता दिया जा रहा है। राज्य सरकार चाहती है कि राष्ट्रीय खेलों में सभी की सहभागिता हो। उत्तराखंड में हर साल वनाग्नि में लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो जाती है। ऐसे में अभी से ही वनाग्नि की घटनाओं पर लगाम लगाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रभावी नियंत्रण पाने और इनके विस्तार को सीमित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के निर्देशन में अत्यधिक संवेदनशील 7 जिलों के 17 स्थानों पर 30 जनवरी को मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल को लेकर एनडीएमए के वरिष्ठ अधिकारियों ने ओरिएंटेशन एवं कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस के जरिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल शैद अत्ता हसनैन ने कहा कि उत्तराखंड विभिन्न प्रकार की आपदाओं को लेकर संवेदनशील राज्य है, इसलिए एनडीएमए का फोकस उत्तराखंड पर है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हर साल आग से बेशकीमती वन संपदा नष्ट हो जाती है, इसलिए जरूरी है कि वनाग्नि यानी जंगलों की आग पर प्रभावी तौर पर नियंत्रण किया जाए।
28 जनवरी से शुरू हो रहे उत्तराखंड नेशनल गेम्स के पोर्टल जीएमएस पोर्टल पर अब तक 5,700 खिलाड़ियों ने 30 खेलों में रजिस्ट्रेशन किया है। नेशनल गेम्स में गोल्फ खेल बाहर हो गया है, तो वहीं 3 अन्य खेलों पर भी कंफ्यूजन की स्थिति है। उत्तराखंड में 28 जनवरी से शुरू होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में अब केवल 12 दिन का समय बाकी है, तो वहीं नेशनल गेम्स के गेम मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को अब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के लिए बंद कर दिया गया है। ताज़ा अपडेट है के अनुसार 38वें राष्ट्रीय खेलों के जीएमएस पोर्टल पर अब तक 5,700 खिलाड़ियों ने 30 अलग अलग गेम्स में रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनमें से उत्तराखंड से तकरीबन 700 खिलाड़ियों ने अपनी जीएमएस पोर्टल पर एंट्री करवाई है। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश ने बताया कि नेशनल गेम्स के जीएमएस पोर्टल को स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के लिए अब बंद कर दिया गया है, तो वहीं बाकी बचे खेलों में खिलाड़ियों की एंट्री के लिए नेशनल फेडरेशन स्वयं से रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनके लिए पोर्टल खुले रहेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के प्रचार का शोर जारी है। बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। एक तरफ जहां सीएम धामी सहित बीजेपी के धुरंधर नेता जनता के बीच प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से हरीश रावत सहित कांग्रेस के दिग्गज भी जमकर प्रचार कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के नेता प्रदेश भर में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। भाजपा ने तय किया है कि प्रदेश भर में निकाय चुनाव के लेकर बीजेपी के दिग्गज 200 जनसभाओं और रैलियों के जरिए भाजपा के विकास को जनता तक पहुंचाएंगे और अकेले मुख्यमंत्री 25 से अधिक जनसभाएं करेंगे। एक तरफ जहां भाजपा प्रचार के दौरान प्रदेश में हुए विकास को गिनाकर जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भाजपा पर दोहरे चरित्र का आरोप लगा रही है और जनता से कांग्रेस को जिताने की अपील कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी शुरू से ही ये दावा कर रही है कि प्रदेश में निकाय चुनावों में बम्पर जीत का साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन कांग्रेस भाजपा के इस दावे को खारिज कर रही है। बदलाव लाना चाहते हैं, नगरीय व्यवस्था को कांग्रेस को सौंप करके लोग एक शुरुआत करना चाहते हैं बदलाव की, ताकि आगे लोग जो है फिर अपने मन के अनुकूल सरकार बना सकें। और लोगों को ये लगता है कि भाजपा ने उनको ठगा है और लोग भाजपा से, उनके प्रतिनिधियों से जिस तरीके से उन्होंने शहरी व्यवस्था को चलाया है उससे बहुत असंतुष्ट हैं, नाराज हैं। ऋषिकेश में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे मास्टर दिनेश चंद्र के समर्थन में उत्तराखंड बेरोजगार संघ और उत्तराखंड भू कानून एवं मूल विकास संगठन भी आ गया है। इसके अलावा केदारनाथ के निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान ने भी मास्टर दिनेश चंद्र को जीत दिलाने के लिए अपना समर्थन दिया है। बता दें कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बबी पावर और उत्तराखंड भू कानून एवं मूल निवास के प्रदेश संयोजक मोहित डिमरी केदारनाथ के निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मास्टर दिनेश चंद्र को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील मतदाताओं से की। मौके पर तीनों वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय दलों के नेता क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और आरोप मास्टर की टीम पर लगा रहे हैं। उन्होंने अंदेशा जताया कि राष्ट्रीय पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए फर्जी वोटर बुलाकर चुनाव प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता है वो मास्टर जी के समर्थन में है और मास्टर जी अगर कल के दिन जीत के आते हैं तो उनके साथ हम सब लोग खड़े हैं कि उनको सही दिशा निर्देश देने के लिए कि भाई आज की जो जरूरत है वो ऋषिकेश के लिए क्या है, उत्तराखंड के लिए क्या है। आज के तमाम बड़े मुद्दे थे। आज तो जिस प्रकार से रोस्टर को इन्होंने रोस्टर में छेड़ाखानी की है, भाई रोस्टर बदलाव की अगर शुरुआत 11 में से होनी थी या तो देहरादून से होनी थी या हल्द्वानी से होनी थी। आपने ऋषिकेश में केवल इसलिए ये रोस्टर चेंज किया गया कि यहाँ के भाजपा के जो समर्पित कार्यकर्ता थे पार्टी के प्रति, उनको साइड लाइन करने के लिए, उनको किनारा करने के लिए।
निकाय चुनावों में पार्टियों के स्टार प्रचारकों को लेकर कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने सवाल उठाए हैं। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि निकाय चुनाव में अपने लोकल स्तर के मुद्दे होते हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ जाते हैं, लिहाजा स्टार प्रचारकों को इनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि उनका इन मुद्दे से कोई सरोकार नहीं रहता। योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, अब यहाँ पर अगर नगर पालिका में, नगर निगम में कूड़ा उठाना होगा तो उसके लिए योगी जी और मोदी जी या राहुल गांधी थोड़ी आएंगे। यहाँ तो स्थानीय लेवल पर जो मेयर बनेंगे, जो पार्षद बनेंगे, जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व करेंगे, उन लोगों को देखना है। जल भराव होता है, बाढ़ आती है, कूड़ा उठान है, सफाई की व्यवस्था है, प्रकाश की व्यवस्था है, ट्रैफिक की व्यवस्था है, उसको लोकल लेवल पर, ये लोकल सरकार है, ये राज्य की और देश की सरकार नहीं है। इसलिए यहाँ पर राहुल गांधी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर वोट नहीं मांगा जाना चाहिए। यहाँ पर अपने काम के हम क्या करेंगे, हमारी दृष्टि क्या है, कैसे सुंदर शहर बनेगा, कैसे देहरादून राजधानी है वो सुंदर बनेगी, कैसे तमाम जो उत्तराखंड के 11 नगर निगम है, नगर पालिका परिषद है, नगर पंचायतें हैं, उनमें कैसे वहां के प्रतिनिधि बेहतर सुविधाएं नागरिकों को देंगे। किया है, करते हैं, करेंगे सिर्फ बीजेपी। संकल्प पत्र विमोचन कार्यक्रम में काशीपुर भाजपा मेयर प्रत्याशी दीपक वाली ने नगर के रामनगर रोड स्थित एक होटल के सभागार में संकल्प पत्र का विमोचन किया। भाजपा मेयर प्रत्याशी दीपक वाली ने संकल्प पत्र विमोचन के दौरान नगर की प्रमुख 5 जन समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान संकल्प पत्र पत्रकारों के समक्ष पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले मिशन सड़क नवनिर्माण के तहत शहर के अंदरूनी इलाकों की सड़कों को 90 दिन के अंदर आधुनिक तकनीकी के साथ पुनर्निर्माण करेंगे। नगर निगम द्वारा वर्तमान में लिए जा रहे 2% दाखिल खारिज शुल्क को समाप्त किया जाएगा। यातायात को सुगम बनाने के लिए काशीपुर यातायात सुधार अभियान के तहत समर्पित स्थल बनाए जाएंगे और स्मार्ट पार्किंग सिस्टम लागू किया जाएगा। हम सभी विभागों में सामान्य कर भूमिगत कवलेक प्रणाली का कार्य सुनिश्चित करेंगे। मिशन वर्षा सुरक्षा के तहत जल भराव रोकने के लिए सिटी ड्रेनेज प्लान बनाकर मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करेंगे। इस दौरान श्री वाली ने कहा कि संकल्प पत्र में और बहुत बिंदु है जिसको बताया जाएगा। इस दौरान विधायक त्रिलोक सिंह चिम्मा अपने कार्यकाल में कराए गए कार्यों के बारे में बताया। 2% दाखिल खारिज जो शुल्क है उसको समाप्त करना, 90 दिन के अंदर सभी सड़कों का निर्माण करना, जल भराव की समस्या को विस्तृत ड्रेनेज प्लान से बिल्कुल समाप्त कर देना शहर के अंदर से। कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार, जैसे हमेशा की तरह, फिर से एक बार विजय बनाना है, क्योंकि भारतीय जनता ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमारे बाली जी एक एंटरप्राइजिंग आदमी है, जिन्होंने सेल्फ मेड मैन है, जिन्होंने अपने लिए इतना कुछ बनाया है। अब आगे ये काशीपुर के लिए काम करना चाहते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो वो कह रहे हैं वो करेंगे और जो काशीपुर की आशाएं हैं हम लोग उनको पूरा करेंगे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अल्मोड़ा नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 25 साल के शासनकाल में कांग्रेस ने अल्मोड़ा नगर के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नगर के लिए सीवर, पार्किंग, अतिक्रमण हटाने, बिजली और बेहतर मेडिकल हेल्थ सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों पर जोर दिया। इसके अलावा नगर में होने वाले मेलों को भव्य बनाने और उपनल कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी अजय वर्मा के मेयर बनने के बाद अगले 5 सालों में अल्मोड़ा के संकल्प पत्र को जमीन पर उतारा जाएगा। और इसमें हमने एक समस्त अल्मोड़ा की जो समस्याएं हैं उसको कहीं ना कहीं दर्शाया है। जो पिछले 25 साल से अल्मोड़ा जूझ रहा है, जैम की समस्या से, सीवर लाइन की समस्या से, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या से, पार्किंग की समस्या से, हमारे जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसकी समस्या से, जो हमारे अतिक्रमण है उसकी समस्या से, जो हमारा बाज़ार विकसित नहीं हो पा रहा है उसकी समस्या से, जो हमारी मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं,
और उसके साथ साथ जो बच्चों को एजुकेशन से जोड़ने की फैसिलिटीज़ हैं, उसके जो 25 साल से अल्मोड़ा पीछे छूट गया है, कहीं ना कहीं हमने इस संकल्प पत्र में उसको दर्शाया है। साथ ही साथ हमने अल्मोड़ा आपके माध्यम से अल्मोड़ा की जनता को ये विश्वास दिला रहे हैं इस संकल्प पत्र के माध्यम से कि जो जो हमने संकल्प पत्र में लिखा है, चाहे वो मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए हो, चाहे मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए हो, CCTV की बात हो, चाहे वो हमारे बुजुर्गों के लिए फुटपाथ की व्यवस्था खड़ी करना हो ताकि उनके लिए चलने की आसानी हो। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने निकाय चुनाव को लेकर अवैध शराब माफियों पर पैनी नजर रखने के लिए पुलिस को निर्देशित किया था। इसी क्रम में पुलिस और SOG की टीम ने शराब के 119 पवों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने ढकिया गुलाबो रोड पर चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवारों पुलिस को रोकने का इशारा किया तो वो पुलिस को देखकर वापस मुड़कर भागने लगे। पुलिस ने दोनों बाइक सवारों को पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति हरपाल निवासी ग्राम सिरसी मखदूमपुर थाना निकाशा जिला संभल और प्रदीप कुमार कश्यप निवासी खड़गपुर देवीपुरा है। कोतवाली परिसर में घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने पत्रकारों को बताया कि पुलिस ने उनके पास से नकली शराब के 217 पवे बरामद किए। कि जनपद के बाहर के कुछ सक्रिय अपराधी हैं जो कि हमारे चुनावों के दृष्टिगत शराब की सप्लाई के लिए विभिन्न लोगों से संपर्क कर रहे हैं और इनके द्वारा सस्ते दामों पे शराब उपलब्ध कराने की बातें की जा रही हैं। इस सूचना को डेवलप करते हुए कल उत्तर प्रदेश की तरफ से मुरादाबाद की तरफ से आने वाली जब 2 वाहनों को जो कि जिस पे कट्टे रखे हुए थे, जब इनके द्वारा सर्च किए गए तो 2 व्यक्ति जिसमें कि एक प्रदीप कुमार और एक हरपाल नाम के व्यक्ति ये पकड़े गए। इनके पास 2 मोटरसाइकिलें थी। इनके पास से कुल आधा और पौवा मिला करके लगभग 7 पीटी शराब हमारे द्वारा बरामद की गई। पूछताछ में प्रदीप कश्यप ने बताया गदरपुर निकाय चुनाव में नगरपालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार चंद्र सिंह की जीत का दावा कांग्रेस नेताओं ने किया है। इस मौके पर डॉक्टर गणेश उपाध्याय पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार ने कहा कि महंगाई बेरोजगारी से जनता त्रस्त आ चुकी है। पहाड़ के लोग पलायन कर रहे हैं। 3 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। सरकार के पास उत्तराखंड के लोगों के लिए कोई नीति नहीं है, जिसका बदला 25 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के हार के रूप में देखने को मिलेगा। इस मौके पर सुमित्र भुल्लर प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस ने कहा कि गदरपुर में पार्टी सभी 11 वार्डों में और नगरपालिका अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतेगी। कांग्रेस के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। भाजपा सरकार की लगातार नाकामियां हैं कि डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें जनता को बेवकूफ़ बनाने का और उनकी जेब में लूट करने का काम कर रही हैं। उनकी लगातार आय कम हो रही है, बेरोजगारी हावी है, निकायों में सफाई के क्या हालात हैं आप जानते हैं। डबल ट्रिपल इंजन होने के बावजूद कूड़ा प्रबंधन को लेकर के अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। नालियाँ ओवरचोक होती है, एक छोटी सी बारिश में शहर पानी से भर जाता है। हमें तो गदरपुर में 11 वार्ड में लगभग 1-2 दिन से घूम रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा माहौल लग रहा है यहाँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी किसी फाइट ही नहीं है। अब 2nd और 3rd नंबर के लिए वो भाजपा और निर्दलीय वो लोग करेंगे। आज जनता इसलिए कांग्रेस के वोट देने को तैयार बैठी है। इन्होंने महंगाई देख रहे हैं चरम सीमा पर, बेरोजगार सड़क में भटक रहे हैं, 63,000 पद खाली हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जो राजनीति की सीढ़ी होती है, पूरे उत्तराखंड में छात्र संघ के चुनाव नहीं कराए तो लोगों में नवयुवकों को बड़ा आक्रोश है। वो सब लोग तन मन से लगे हुए हैं कांग्रेस साथ कि इन्हें अब मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। आखिर मेरे समझ में ये नहीं आता, देवभूमि है जहाँ देवताओं का निवास होता है, जहाँ पवित्र नदियाँ यहाँ बहती हैं, आज इसे इतना आप लूट खसोट से ऐसा उत्तराखंड बना दिया, हम कह नहीं सकते। आप कहते हैं ऊर्जा प्रदेश होना चाहिए। आपको मालूम है आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शहीद विपिन चंद्र की पुष्पा पंत को माला पहनाकर, शाल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही विद्यालय की अभिभावक पुष्पा तिवारी को भी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के उप प्रधानाचार्य नागेंद्र पोखरियाल ने बताया कि पुष्पा पंत वीर नारी हैं। उनके पति स्वर्गीय बिपिन चंद्र पंत 20 कुमाऊं रेजिमेंट में थे। वर्ष 1990 में जम्मू कश्मीर सीमा से पाकिस्तानी आतंकियों के
खदेड़ते हुए 7 आतंकियों को ढेर किया था। इस दौरान पाकिस्तानी गोलाबारी में सीमा पर वो शहीद हो गए थे। आज उनकी पत्नी पुष्पा पंत को सम्मानित करने का सौभाग्य स्कूल प्रबंधन को मिला है। पुष्पा पंत ने कहा कि आज स्कूल की ओर से सम्मान पाकर वो खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। भले ही उनके पति देश के लिए शहीद हुए हैं, लेकिन उनका नाम आज भी देश में सम्मान के साथ लिया जा रहा है। ये गौरव की बात है। भाजपा का देहरादून शहर को ग्रीन वार्ड बनाने का संकल्प कांग्रेस ने हवाई बताया है। जिस तरह से कल भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, संकल्प पत्र में बीजेपी ने देहरादून शहर को पर्यटन का केंद्र बनाने के साथ हरियाली पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि वो बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि 15 साल से नगर निगम में बीजेपी का ही कब्जा था और 8 साल से प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत की बीजेपी की है सरकार है। अगर बात की जाए देहरादून को ग्रीन बनाने के लिए बीजेपी को किसने रोका था। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी धरातल पर कुछ नहीं करती, केवल सपने दिखाने का काम करती है और इस समय जो देहरादून की दुर्दशा है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण ही है। ने नगर निकायों के लिए जो संकल्प पत्र जारी किया है, भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि 15 सालों से तो दून नगर निगम में आप ही का कब्जा था, 8 सालों से प्रदेश में प्रचंड बहुमत की आप ही की सरकार है, फिर आपको दून को ग्रीन बनाने से किसने रोका था। भारतीय जनता पार्टी कुछ करती नहीं है, केवल सपने दिखाने का काम करती है और जो दून की दुर्दशा है वो भी भारतीय जनता पार्टी के कारण ही है। जनता लगातार भ्रष्टाचार पर और विकास के मुद्दे पर भाजपा के प्रत्याशियों से सवाल कर रही है और ये केवल झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। अगर 15 सालों के निगम में शासन के बाद भी आप फिर जो है वही वादे दोहरा रहे हैं। भाजपा के संकल्प पत्र पर कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में प्रदेश के लिए किए विकास कार्यों के बारे में जनता को बताया है और आगे प्रदेश के 11 निकायों के लिए विकास कार्यों का संकल्प लिया है और उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन जो भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनका जनता के विकास कार्यों को लेकर क्या विजन है, पहले वो बताएं, फिर भाजपा के संकल्प पत्र पर कोई आरोप लगाए। जरूरत आन पड़ी, क्या मजबूरी रही होगी संकल्प पत्र के जारी करने के पीछे, ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने। शायद कारण ये भी रह सकता है कि जितने टिकटार्थी थे सब नाराजगी के चलते टिकट से वंचित होने पर हमारे विपक्षी दल कांग्रेस के द्वारा निरंतर फैलाई जाती रही है। केदारनाथ विधानसभा में भी कांग्रेस के द्वारा कई तरह के भ्रामक प्रचार किए गए। मलिन बस्तियों में जो भी लोग निवास कर रहे हैं, सरकार उनके सुनियोजित पुनर्वास की व्यवस्था होने के बाद ही उनको हटाने की बात करेगी, क्योंकि वो लोग भी हमारे ही हैं। और मलिन बस्तियों के जो गरीब तबका है, जो साधनहीन लोग हैं, उनको हम प्रधानमंत्री आवास के तहत और अन्य योजनाओं के तहत उनकी जब रहने की समुचित व्यवस्था हो जाएगी तो फिर उनको हटाने के विषय में तब बात करेंगे। हम किसी को भी बेघर नहीं होने देना चाहते हैं। भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता की गई और भाजपा के संकल्प पत्र को झूठ का पुलंदा बताया गया। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दौशानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र झूठ का पुलंदा है और पिछले 15 सालों से देहरादून निगम बोर्ड इनका है, फिर ये वादे 15 साल में क्यों नहीं किए, किसी ने इनको रोका था और कोई गंभीर आरोप कांग्रेस ने संकल्प पत्र को लेकर भाजपा पर लगाए हैं। जनता पार्टी ने अपना ये संकल्प पत्र जारी किया है जो सिर्फ और सिर्फ फिर से एक जुमला है और एक झूठ है, सफेद झूठ का पुलिंदा है और इसको पूरा पढ़ने के बाद इसमें नया कुछ दिखाई नहीं पड़ता। सवाल हमारे 3 हैं कि पिछले 15 सालों से नगर निगम देहरादून में आपका राज था, भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम का बोर्ड था, इन सारे दावे वादों को पूरा करने के लिए आपको किसने रोक रखा था। दूसरा सवाल है हमारा कि आपकी उपलब्धियां क्यों नदारद हैं, आपका रिपोर्ट कार्ड कहाँ है, आपने स्मार्ट सिटी के 1600 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए, कौन से कार्यों पर करे, वो उसका लेखा जोखा या उसका जिक्र तक क्यों नहीं है इसमें।
ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया है बुलेटिन की समाप्ति का। आज्ञा दीजिए।